बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफें सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए। अजीज तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए आज हम शुरू करते हैं जमात दहूम मज़मून जोग्राफिया सबक नंबर 4 आबो हवा। अजीज बच्चों, भारत और ब्राज़ील की आब हवा में बड़े पैमाने पर इख्तिलाफ नजर आता है। इस सबक में हम ब्राज़ील और भारत की आब हवा की खुसूसियात और आब हवा पर असरअंदाज होने वाले अवामिल का तकाबुली मुताला करेंगे। हमारी किताब के सफ़ा नंबर 25 और 26 पर शक्ल 4.1 और 4.3 पर ब्राज़ील और भारत का नक्शा दिया गया है, जिनमें दोनों मुल्कों की सालाना औसत बारिश और दर्जा हरारत की मालूमात दी गई है। दोनों नक्शों में बारिश दिखाने के लिए साये वाले तरीके का इस्तेमाल किया गया है, जबकि दर्जा हरारत दिखाने के लिए मसावी कदर वाला तरीका इस्तेमाल किया गया है। दोनों नक्शों की तशरीही अलामात का बगौर मुशाहिदा करें तो पता चलता है कि गहरे नीले रंग से हल्के नीले रंग तक शेडों का इस्तेमाल किया गया है। ब्राज़ील के नक्शे में कम से कम 500 मिलीमीटर बारिश और ज्यादा से ज्यादा 3000 मिलीमीटर बारिश बताई गई है, जबकि भारत के नक्शे में कम से कम 500 मिलीमीटर और ज्यादा से ज्यादा 4000 मिलीमीटर बारिश बताई गई है। दर्जे हरारत के लिए लाल रंग के खत का इस्तेमाल किया गया है, जबकि हवाओं की निशानदही के लिए ब्लू रंग के तीर का इस्तेमाल किया गया है। ब्राज़ील के नक्शे पर तकरीबन 13 सवालात पूछे गए हैं। आइए नक्शे का बगौर मुताला करते हुए, मुशाहिदा करते हुए इन सवालात को जवाबात की रोशनी में हल करने की कोशिश करेंगे। नक्शे पर पहला सवाल दिया गया है, नक्शे में मसावी हरारती खतूत के लिहाज से ब्राज़ील का औसत दर्जा हरारत कितना है? जवाब तकरीबन 18 से 28 दर्जा। दूसरा सवाल, ब्राज़ील के किस हिस्से में ज्यादा बारिश होती है? आप सब जानते हैं, पिछले अज़बाक में भी हमने देखा कि यकीनन वो इलाका अमेज़न की वादी का ही है, जैसा कि नक्शे में आप ब्लू रंग की निशानदेही भी देख रहे हैं। तीसरा सवाल, ब्राज़ील की जानिब किस किस सिमत से हवाएं आती हैं? 2 सिमतों से आती है, तीर के निशानात दिखाई दे रहे हैं आपको। एक शुमाल मशरिक की सिमत से और एक जुनूब मशरिक की सिमत से। अगला सवाल है, इसकी क्या वजूहात होंगी? यह सवाल इम्तिहानों में भी पूछा जाता है, काफी अहमियत का हामिल है कि ब्राज़ील की जानिब जो हवाएं शुमाल मशरिक और जुनूब मशरिक की जानिब से आती है, उनकी क्या वजूहात है?
जवाब को एक नजर देखते हैं कि ब्राजील के शुमाल में आप एक खत देख रहे हैं जो गुजरता है शुमाल में, उसे खते इस्तवा कहते हैं। 0 दर्जे का खत है। खते इस्तवा पर सूरज की शुआएं उमूदन पड़ती है, हवाएं गर्म होती है, इसलिए फैलती है, यानी कम दबाव का पट्टा वजूद में आता है। खते इस्तवा के करीब के हिस्से में चाहे वो शुमाली निस्फ कुर्रा हो या जुनूबी निस्फ कुर्रा हो, ज्यादा दबाव वाले पट्टे वहां पर वजूद में आते हैं। ज्यादा दबाव से कम दबाव की जानिब हवाएं चलती है। गरज ब्राजील में खते इस्तवा के शुमाली हिस्से में शुमाल मशरकी सिमत से जो हवाएं आती है, इन हवाओं को हम मशरकी हवाएं कहते हैं, जबकि इसके जुनूबी हिस्से में जुनूब मशरकी सिमत से जो हवाएं आती है, उन हवाओं को भी हम मशरकी हवाएं कहते हैं। इस तरह ब्राजील की तरफ मुख्तलिफ सिमतों से हवाएं चलती हैं। क्यों चलती है वो मैंने अभी आपको बतलाया कि खते इस्तवा पर कम दबाव का पट्टा वजूद में आता है, उसके बाद शुमाल और जुनूब के इलाकों में जो खते इस्तवा के करीब के इलाके हैं वहां पर ज्यादा दबाव का पट्टा वजूद में आता है, ज्यादा दबाव से कम दबाव की जानिब हवाएं चलती है। अब हम अगला सवाल देखते हैं कि इन हवाओं को किस रुकावट का सामना होता है। जिस तरह से आपने पिछले अजवाक में भी देखा कि हिंदुस्तान में जब हवाएं चलती है शुमाल की तरफ से, तो उसे रोकने के लिए हमारा हिमालय पहाड़, उसी तरह से ब्राजील में 2 इलाके हैं। एक है अजीम उमूदी चट्टान और दूसरा है बुलंद जमीन का इलाका। तो यकीनन इन हवाओं को अजीम उमूदी चट्टान और ब्राजील की बुलंद जमीन का ही सामना करना पड़ता है। अगला सवाल है कि इन हवाओं की वजह से किस किस्म की बारिश होती है। तो इन हवाओं की वजह से अभी आपने देखा कि अजीम उमूदी चट्टान और ब्राजील की बुलंद जमीन का इलाका इन हवाओं को रोक रहा है। तो यकीनन अजीम उमूदी चट्टान और ब्राजील की बुलंद जमीन की रुकावट का मुकाबला करने वाली हवाओं से मज़ाहमत होंगी और मज़ाहमती बारिश ही होंगी। गरज इस बारिश को पहाड़ी बारिश भी कहते हैं। अगला सवाल है कि इन हवाओं का और बारिश का बाहमी ताल्लुक जोड़िए। यह सवाल भी काफ़ी अहमियत का हामिल है, इम्तिहानी नुक्ते नज़र से काफ़ी अहमियत रखता है। तो इसके जवाब को भी एक नज़र देख लेते हैं कि जुनूबी बहरे ओकियानूस से शुमाल मशरकी और जुनूब मशरकी सिमतों से आने वाली आबी बुखारात से लदी हुई हवाओं के रास्ते में अजीम उमूदी चट्टान और ब्राजील की बुलंद जमीन रुकावट बन जाती है। हवाएं इससे टकराकर ऊपर की सिमत बढ़ती है, यानी लतीफ और कसीफ होती है। बुलंदी पर अमल तकसीफ से मज़ाहमती बारिश होती है। उमूदी चट्टान और बुलंद जमीन की हवाओं वाली सिमत में बारिश ज्यादा होती है। यहां हवाओं से आबी बुखारात तकरीबन कम हो जाते हैं। जब ये पहाड़ों के अक़ब में जाती है तो वहां पर जो इलाका वजूद में आता है, जो इलाका बनता है, उसे
साए बारह का इलाका कहते हैं। अगला सवाल है, किस हिस्से में औसत दर्जा हरारत कम है? पैराग्वे, पेराना की वादी और इंडीज पहाड़ी पर औसत दर्जा हरारत कम है। अगला सवाल, 9वां सवाल, कि ब्राजील में साए बारह का इलाका पहचानिए और वहां की कैफियत बताइए। अभी मैंने आपको बताया कि साए बारह का इलाका हुमुदी चट्टान और बुलंद ज़मीन की हवाओं की उकब के हिस्से में आता है, बुलंद ज़मीन की उकब के हिस्से में आता है। गरज यहां पर मैं ये बताता चलूं कि इलाके में साए बारह का इलाका ब्राजील की बुलंद ज़मीन के शुमाल मशरिक में है और यहां दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड है और बारिश की मिकदार ब्राजील में सबसे कम यानी 500 मिलीमीटर से भी कम है। सवाल नंबर 10, किस हिस्से में दर्जा हरारत ज्यादा है? जवाब, ब्राजील में खते इस्तवा के करीब के इलाके का दर्जे हरारत ज्यादा है क्योंकि यहां साल भर सूरज की उम्मदन शुआएं पड़ती है। सवाल नंबर 11, अर्जुल बलद के लिहाज से ब्राजील के किस इलाके में मुंतक़ा मुतअदिला की आब हवा होगी? गरज जवाब, अर्जुल बलद के लिहाज से ब्राजील के जुनूबी हिस्से में मुंतक़ा मुतअदिला की आब हवा होगी। सवाल नंबर 12, 0 दर्जे से 5 दर्जे शुमाली और जुनूबी पट्टों की हवाओं की कैफियत कैसी होगी? तो लीजिए जवाब, 0 दर्जे से 5 दर्जे शुमाली पट्टे में हवाओं के बहाव की कैफियत शुमाल मशरिक की सिमत से खते इस्तवा की जानिब और 0 दर्जे से 5 दर्जे जुनूबी पट्टे में हवाओं के बहाव की कैफियत शुमाल मगरिब की सिमत से खते इस्तवा की जानिब होगी, जैसा कि आप शक्ल में और वीडियो में देख रहे हैं। आखिरी सवाल, इस नक्शे में किस तरीके से तकसीम जाहिर की गई है? औसत सालाना दर्जा हरारत दिखाने के लिए मसावी कद्र, पहले ही मैंने आपको शुरुआत में ही बतला दिया था जवाब, लेकिन फिर उसको आखिरी में फिर बतला रहा हूं कि औसत सालाना दर्जा हरारत दिखाने के लिए मसावी कद्र और बारिश दिखाने के लिए साए का तरीका इस्तेमाल किया गया है। अब हम शक्ल 4.2 ब्राजील की कुदरती साख्त की उमूदी तराश देखते हैं। इसमें सालाना औसत बारिश बतलाई गई है कि गयाना की बुलंद ज़मीन पर तकरीबन 1600 मिलीमीटर के करीब बारिश होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा बारिश अमेज़न दरिया की वादी में होती है जो तकरीबन 2000 मिलीमीटर है और यहाँ दर्जा हरारत भी ज़्यादा होता है, 28 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होता है। पैराग्वे और पेराना वादियाँ यहाँ दर्जा हरारत 21 डिग्री के करीब होता है, जबकि बारिश 1500 मिलीमीटर के करीब होती है। लेकिन जब हम ब्राजील के बुलंद ज़मीन के इलाके की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ बारिश की मिकदार कुछ कम हो जाती है, 600 मिलीमीटर के करीब, लेकिन दर्जा हरारत 23 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। ब्राजील के बुलंद ज़मीन के इलाके में हम साहिल की तरफ जब बढ़ते हैं
तो यहाँ 1200 मिलीमीटर के करीब बारिश होती है और तकरीबन 27 डिग्री के करीब जो है दर्जा हरारत पाया जाता है। इसके आगे उमदी चट्टान का इलाका है। गरज अब हम भारत के नक्शे की जानिब बढ़ते हैं और भारत के नक्शे को समझने की कोशिश करते हैं कि भारत में सालाना औसत बारिश और दर्जा हरारत, चूंकि हम ब्राज़ील और भारत के तकाबुली जायजे को देख रहे हैं और दोनों के आब हवा के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं, इसलिए पहले हमने ब्राज़ील के बारे में मालूमात हासिल की आब हवा में सालाना औसत बारिश और दर्जा हरारत की। अब हम भारत की मालूमात हासिल करेंगे। लीजिए पेश खिदमत है शक्ल 4.3 भारत की सालाना औसत बारिश और दर्जा हरारत का नक्शा, जिस पर पहला सवाल है, भारत में 4000 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश वाले इलाके कौन से हैं? सबसे ज्यादा गहरा रंग देख लीजिए तशरीही अलामत के एतबार से। तो भारत का मगरबी साहिल का जुनूबी इलाका और भारत का शुमाल मशरिकी इलाका, ये दो इलाके ऐसे हैं जहां 4000 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश पाई जाती है। दूसरा सवाल, भारत के सबसे कम और सबसे ज्यादा दर्जा हरारत वाले इलाके कौन से हैं? तो सबसे कम और सबसे ज्यादा दर्जा हरारत हम जानते हैं कि भारत का थार का रेगिस्तान और जजीरा नुमा सबसे ज्यादा दर्जा हरारत वाले इलाके हैं। कोई हिमालय का इलाका सबसे कम दर्जा हरारत वाला इलाका माना जाता है। अगला सवाल, भारत की किस सिमत में दर्जा हरारत बढ़ता जाता है? अब हिमालय पे दर्जा हरारत बहुत कम है तो नीचे ही आना पड़ेगा हमें। तो बेशक भारत की जनूबी सिमत में दर्जा हरारत बढ़ता जाता है। अगला सवाल है, भारत में चलने वाली हवाओं की सिमत बताइए और इन हवाओं के नाम क्या हैं? सिमत तो आप देख ही रहे हो, नक्शे में बताई गई है ब्लू रंग से। गरज भारत में चलने वाली हवाओं की सिमत जुनूब मगरिब से शुमाल मशरिक की तरफ है। इन हवाओं को मानसूनी हवाएं कहा जाता है या इन्हें जुनूब मगरिबी हवाओं को मौसमी हवाएं भी कहा जाता है। अगला सवाल, भारत में किन हवाओं के सबब बारिश होती है? यकीनन मगरिबी मौसमी हवाओं या मानसूनी हवाओं की वजह से ही बारिश होती है यहां पर। अगला सवाल इम्तिहानी नुक्ते नजर से काफी अहमियत का हामिल है, वजूहात में भी पूछा जाता है, जोग्राफियाई वजूहात में, कि राजस्थान के कुछ हिस्सों में रेगिस्तान नजर आता है, इसकी क्या वजह होगी? तो इसकी मंदरजा झेल वजूहात है। नंबर 1, राजस्थान के वस्ती इलाके में कोहे अरावली का सिलसिला जुनूब मगरिब से शुमाल मशरिक की सिमत में फैला हुआ है। नंबर 2, इस पहाड़ी सिलसिले की वजह से जुनूबी मगरिबी मौसमी हवाओं के रास्ते में रुकावट पैदा होती है, इसलिए कोह अरावली की हवाओं की सिमत में निस्बतन बारिश ज्यादा होती है। तीसरा, जब इस सिमत में बारिश ज्यादा होती है तो कोह अरावली के अकबी सिमत में कौन से इलाका वजूद में आएगा? साए बारा का इलाका तैयार होता है। नंबर 4, साए बारा के असर की वजह से राजस्थान के कुछ हिस्सों यानी शुमाल मगरिबी हिस्से में रेगिस्तान नजर आते हैं। क्लियर जी। अगला सवाल, भारत के शुमाली हिस्से में किस किस्म की आबो हवा पाई जाती है? शुमाल का हिस्सा कौन सा है भाई हमारा? जी,
तो भारत के शुमाली हिस्से में मुतदिल आब हवा पाई जाती है। अगला सवाल, भारत से गुजरने वाला और दर्जे हरारत पर असर डालने वाला अहम अर्जुल बलद खींचिए। तो भारत पर सबसे ज्यादा असर कौन सा डालता है भाई? जो भारत के बिल्कुल दरमियान से गुजरता है। ये देखिए, भारत के नक्शे में हमने दरमियान से एक खत को गुजार दिया है जो 23.5 दर्जे शुमाली अर्जुल बलद पर वाक़ है। और इस खत को क्या कहते हैं? खत सरतान। और इस नक्शे का आखिरी सवाल, भारत की जजीरा नुमा सतह मुर्तफा के किस हिस्से के वस्त में नीम खुश्क हालत पाई जाती है और इसकी क्या वजूहात है, इसका क्या सबब है? तो जवाब बहुत ही आसान है कि भारत की जजीरा नुमा सतह मुर्तफा के मगरिबी घाट के मशरकी हिस्से के वस्त में नीम खुश्क हालत पाई जाती है। यह हिस्सा मगरिबी घाट का साए बारा के इलाका होने की वजह से यहां पर नीम खुश्क हालत पाई जाती है। अब सफा नंबर 27 पर शक्ल 4.4 सालाना औसत दर्जा हरारत और बारिश की तरसीम का सरसरी मुताला कर लेते हैं। 4 शहरों के जिक्र किया गया है यहां पर, बेलियम, मिनास, रियो डी जेनेरो और पोर्तो एलिगेरो। दोनों चारों शहरों के ऊपर तकरीबन 5 सवाल पूछे गए हैं जो कि इस साल सन 2020-21 कोरोना वबा की वजह से इन सवालात को निसाब में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन हम इसे करते जरूर हैं। तो यहां इन चारों तस्वीर का अगर हम बगौर मुताला करें, तरसीम का मुताला करें, तो यहां पर आजम दर्जा हरारत को लाल रंग से जाहिर किया गया है, जबकि अक्ल यानी कम से कम दर्जा हरारत को जो है ब्लू लाइन से जाहिर किया गया है। और सुतूनी तरसीम है, ये सुतूनों में हरे रंग का इस्तेमाल किया गया है। तो आइए यहां पर हम देखते हैं कि बारिश और दर्जा हरारत चारों शहरों में किन महीनों में दर्जा हरारत सबसे ज्यादा है। तस्वीर का तरसीम का मुताला अगर करें तो नतीजा निकलता है कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीने में इन चारों शहरों में दर्जा हरारत ज्यादा है। दूसरा सवाल है, दिए हुए शहरों में ज्यादा बारिश कौन से महीने में होती है? तो आप फिर तरसीम का मुताला करें, देखें तो पता चलता है कि जनवरी, फरवरी, मार्च इन 3 महीनों में होती है ज्यादा। ब्राजील में बरसात के मौसम का अरसा कौन सा है? तो वैसे तो साल भर जो है थोड़ी बहुत बारिश चलती रहती है, लेकिन दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च ये 4 महीने जो है बरसात के अहम महीने माने जाते हैं। और चौथा सवाल, किस शहर के दर्जा हरारत का तफावत सबसे ज्यादा है और कितना है? तो पोर्तो एलिगेरो 20 डिग्री सेल्सियस के करीब है, हालांकि मीनास के अंदर सबसे ज्यादा है। आखिरी सवाल, रियो डी जेनेरो उमूमन किस किस्म की आबहवा है? तो यहां की आबहवा गर्म मरतूब आबहवा है। ब्राजील की तरसीम के बाद अब हम भारत की दर्जा हरारत आजम और अक्ल यानी सालाना औसत दर्जा हरारत और बारिश की तरसीम का मुताला करते हैं। हालांकि इस तरसीम पर भी जो सवालात दिए गए हैं तकरीबन 6-7 सवालात है। ये सवालात को भी कोरोना वबा की वजह से निसाब से खारिज किया गया है, लेकिन इस साल के बाद इसे दोबारा शामिल कर लिया जाएगा। तो आइए इन चारों तस्वीर जिनमें कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई और मुंबई
इन 4 शहरों के बारे में जो है मालूमात दी गई है। पहले हम सवाल देखते हैं कि चेन्नई और बकिया भारत के बारिश के अरसे में आपको कौन सा फर्क नजर आता है और क्यों। तरसीम का अगर आप बगौर मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि भारत के बेशतर इलाकों में उमूमी तौर पर बारिश जून से सितंबर महीनों तक की होती है, यानी तकरीबन 4 महीने, जबकि चेन्नई में उमूमी तौर पर बारिश मई से लेकर दिसंबर तक की होती है, यानी तकरीबन 7-8 महीनों तक के यहां बारिश होती है। उसके बाद जुनूबी भारत में जुनूब मगरिबी मौसमी हवाओं और शुमाल मशरिकी मौसमी हवाओं के सबब बारिश होती है, जबकि पूरे मुल्क के अंदर जो बारिश होती है वह तकरीबन जुनूब मगरिबी मौसमी हवाओं या मानसूनी हवाओं की वजह से होती है। और आखिरी पॉइंट कि मानसून वापसी की बारिश की वजह से, यानी मौसम की बाजियाबी की वजह से, भारत के बकिया इलाकों के मुकाबले में चेन्नई में मई था दिसंबर के 7 से 8 महीने के अरसे में बारिश होती है। क्लियर हो गया जी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, दिल्ली और कोलकाता के दर्जे हरारत के लिए तरसीमी खत के खम में क्या यकसानियत पाई जाती है। दर्जे झेल यकसानियत पाई जाती है दोनों में। नंबर 1, दोनों शहरों के दर्जे हरारत के आजम और अक्ल खम की ऊंचाई उमूमन जनवरी और मई के महीने में बढ़ती जाती है। गौर से देखिए तरसीम को। दूसरा, दोनों शहरों के दर्जे हरारत के आजम और अक्ल खम की ऊंचाई उमूमन अगस्त से नवंबर के अरसे में कम होती जाती है। गरज ये यकसानियत काफी है दोनों के लिए। अगला सवाल, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, इन 4 शहरों के औसत आजम और अक्ल दर्जे हरारत के मदारिज निकालिए। पहले हम दिल्ली को लेते हैं। तो आजम और अक्ल दर्जे हरारत के मदारिज 6 दर्जे से आजम 41 दर्जे तक है। कोलकाता 9 दर्जे से 37 दर्जे तक, मुंबई 16 दर्जे से 34 दर्जे तक, और चेन्नई 21 दर्जे से 39 दर्जे तक। अगला सवाल, इन चारों शहरों में से किसके दर्जे हरारत का तफावत कम है, इससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं। इन चारों शहरों में चेन्नई के दर्जे हरारत का तफावत सबसे कम है। इससे ऐसा मालूम होता है कि वहां की आबहवा मोतदिल है जी। अगला सवाल, इन 4 शहरों में से किसके दर्जे हरारत का तफावत ज्यादा है और इससे आब हवा के बारे में आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं। तो दिल्ली शहर का दर्जा हरारत का तफावत ज्यादा है, तरसीम का अगर बगौर मुताला करें तो। और इससे हम यह अंदाजा लगाते हैं कि यहां की आब हवा गैर मोतदिल है। अगला सवाल, मुंबई के दर्जे हरारत और बारिश के लिहाज से आब हवा का अंदाजा लगाइए। मुंबई शहर के औसत आजम और अक्ल दर्जे हरारत के मदारिज अक्ल 16 दर्जे से आजम 34 दर्जे तक है। मुंबई शहर में बारिश का तनासुब जून में तकरीबन 450 मिलीलीटर और जुलाई में तकरीबन 720 मिलीमीटर बारिश होती है। इसका मतलब यह है कि मुंबई की आबोहवा
गर्म मरतूब होती है। अगला सवाल, भारत में किस महीने में बारिश सबसे ज्यादा होती है? तो यकीनन बारिश की शुरुआत हमारे यहाँ जून में होती है। 7 जून से शुरुआत होती है और यही महीना खास तौर से ज्यादा बारिश का महीना भी कहलाता है। अगला सवाल, इन चारों शहरों की मोतदिल और गैर मोतदिल आबोहवा में दर्जाबंदी कीजिए। दर्जाबंदी, मोतदिल आबोहवा के शहर 2 हैं, मुंबई और चेन्नई, और दोनों भी साहिली इलाके में बसे हुए हैं। और गैर मोतदिल आबोहवा के शहर दिल्ली और कोलकाता है। गरज हम अपने पहले हिस्से को यहां रोकते हैं। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी दूसरे हिस्से के साथ। उस वक्त तक के अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।